और इसका हल जो है आपको बताया, समीकरण का हल करना है तो आव्यूह विधि का प्रयोग करना है। किस विधि का? ऐसे हम बताए थे कि जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा रहे तो हम क्रेमर रूल्स का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारा यहाँ क्वेश्चन में दे रहा है कि आपको आव्यूह विधि का ही प्रयोग करके इसका हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन जो आपका दिया रहेगा समीकरण, उसको हम मानक रूप में ले आएंगे। तो मानक रूप में लाने का मतलब बताया था आपको, देखिए 2x + y + z -1 = 0। पहले ऐसे कर लेते हैं, एक चर एलिमिनेटेड x है, तो जब x एलिमिनेटेड है क्या करेंगे, 0 × x लगा सकते हैं सर, प्लस 3y -5z -5z अब -9 = 0। अब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? देखिए समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया, समीकरण 3 हो गया, कोई दिक्कत? अब आइए, सबसे पहले हम बताए थे कि जब आव्यूह विधि का हम प्रयोग करेंगे तो हमको लिखना रहता है x बराबर क्या, b, x बराबर b। अब x बराबर जैसे b होता है तो x बराबर क्या हो जाता है, b/a, b/a। अब b/a है तो b × i, देखो b को हम b × i के रूप में लिख सकते हैं। i क्या है यहाँ पर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब i a यहाँ पर लिख दिए, b × i/a का मतलब हो गया कि b × a इनवर्स, यानी कि हमको जब x का मान निकाला होगा तो हम a इनवर्स × b का प्रयोग करके निकालेंगे। और आ गया कि a इनवर्स निकालना, तो a इनवर्स निकालने के लिए आपको फॉर्मूला भी बताएं, एडजॉइंट ऑफ a बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। हम इस फॉर्मूला का प्रयोग करके a इनवर्स निकालेंगे। अब रह गया कि इसमें मैट्रिक्स हम किसको ले, a किसको ले, x किसको ले, b किसको ले, यहाँ तीनों मैट्रिक्स है, क्या है, क्योंकि a भी एक मैट्रिक्स है, x भी एक मैट्रिक्स ही है और b भी एक मैट्रिक्स ही है। ये नहीं कि हम a यहाँ लिखे हैं तो एक चर के रूप में केवल लिखे हैं, x यहाँ लिखे हैं तो एक चर के रूप में लिखा है, ऐसा कुछ नहीं। ये तीनों के अपने आप में एक मैट्रिक्स है, क्या है। तो अब a किसको ले भाई, आपको बताए हुए हैं a लेने के लिए, क्या है, हम बताएं कि जितने भी आपका चर मान है उस चर मान के जितने भी कोफिशिएंट है, यानी कि समझिए कि क्या इसको कह सकते हैं गुणांक, क्या कह सकते हैं, और ऐसे इंग्लिश में बोलेगा तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का मतलब संख्यात्मक गुणांक, हिंदी में क्या बोला जाता है, तो संख्यात्मक गुणांक को हम ये लेंगे। तो संख्यात्मक गुणांक में देखिए पहला समीकरण में हम देख रहे हैं तो ये 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ ये 1 है, ये -2 है, ये -1 है, यहाँ पर ये 0 है, यहाँ पर क्या है 3 है, और यहाँ पर क्या -5, कोई दिक्कत? अब जो है x किसको लेंगे, तो आपको बताए जो इस समीकरण में शामिल वेरिएबल्स है, क्या है, देखिए x, y और z, x उसके लिए हम प्रयोग करेंगे। अब क्या भाई b, तो b का मान हम किसके लिए लेंगे, आपको बताए हुए b का मान किसके लिए लेंगे, बोल सकते हैं, हाँ क्या भाई, अचर पद के लिए। किसके लिए, अचर पद के रूप में। यहाँ देखिए -1 है, यहाँ -3/2 है, यहाँ पर -9 है, इस तरह से ले लिए सब। अब सबसे पहले तो हमको जब इस विधि में प्रयोग करने जाएंगे इस विधि का, तो सबसे पहले हमको निकालना क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ a, क्योंकि सारा ये विधि डिटरमिनेंट ऑफ a पर ही डिपेंड करता है। अगर डिटरमिनेंट ऑफ a का मान 0 के बराबर आ गया तब तो इसका हल करना असंभव है, हल हम नहीं कर सकते, क्योंकि परिभाषित ही नहीं होगा। यहाँ जहाँ a इनवर्स परिभाषित ही नहीं है तो हम कैसे इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं भैया, कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ध्यान देना है कि सबसे पहले जब भी इस विधि का हम प्रयोग करने जाएंगे तो वहां सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ a का मान यूज करेंगे। तो डिटरमिनेंट ऑफ a का मान निकालना हम जा रहे हैं। देखिए अब यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ a का मान जैसे ही निकालने जाएंगे तो यहाँ पर मैट्रिक्स A की ओर देखेंगे। सबसे पहले क्या है, इसको हम डिटरमिनेंट के रूप में लिख लेंगे। तो डिटरमिनेंट के रूप में लेंगे तो फर्स्ट रो का एलिमेंट 2 1 1 है कि नहीं बताइए, सेकंड रो का एलिमेंट 1 -2 -1 है कि नहीं,
थर्ड रो का एलिमेंट देखिए 0, 3 और 5 है कि नहीं, -5। सरल करने के लिए बताए थे आपको। देखिए या तो अब देखिए डिटरमिनेंट का भी हल करने के लिए आप दो विधि का प्रयोग कर सकते हैं, बताए हुए आपको। एक तो क्या भाई, यूजिंग प्रॉपर्टीज यानी कि गुणधर्म का प्रयोग करके, दूसरा डायरेक्ट प्रसरण करके, डायरेक्ट एक्सपेंशन कर दीजिए। तो रह गया कि अब हम प्रसरण यूजिंग प्रॉपर्टी का यूज करने जाएंगे तो हम यहाँ केवल डिटरमिनेंट का तो सोल्यूशन कर नहीं रहे हैं, हम उसका सहायता ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उसकी सहायता के द्वारा हमको क्वेश्चन बनाना अलग, तो हम क्यों नहीं हम डायरेक्ट प्रसरण कर लेते हैं। हम अब यूजिंग प्रॉपर्टीज का प्रयोग करेंगे, उसके लिए हम दिमाग लगाएंगे। उससे अच्छा है कि हम डायरेक्ट प्रसरण कर ले इसका। तो किसी भी रो और किसी भी कॉलम का हम प्रसरण कर सकते हैं। आपको ये भी बताए थे कि अगर किसी डिटरमिनेंट के किसी रो या किसी कॉलम के एलिमेंट्स में शून्यों की संख्या अगर अधिक हो तो हम उसके अनुदिश क्या करते हैं, प्रसरण करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें शून्य, देखिए फर्स्ट कॉलम में एक शून्य है मेरा। अगर ये भी रहता 0 तो हमको इसका आसान रहता करने में। तो हम यहाँ पर नियम नहीं प्रयोग कर, हम डायरेक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट रो के अनुदिश भी हम क्या कर सकते हैं, प्रसरण कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर क्या लिखेंगे, R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो जब R1 के अनुदिश प्रसरण कर रहे हैं तो देखिए क्वेश्चन हमारा यहाँ पर था, हम इसको हटा रहे हैं। अब R1 के अनुदिश प्रसरण करने के लिए आपको सिखाया है। देखिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, 2। तो 2 का यहाँ पर चिन्ह क्या रहेगा, प्लस चिन्ह रहेगा। तो इसके क्या लिखाएंगे, माइनर लिखाएंगे। तो देखो अब यहाँ पर ध्यान दो, माइनर क्या होंगे, -2, 3, -1, -5। क्लियर है। अब जब 1 लेंगे तो ये माइनस चिन्ह के साथ लेंगे तो -1 लेंगे। तो इसके भी माइनर लिखाएंगे, बोलिए 1, 0, -1, -5 होगा। उसके बाद हम क्या लेंगे, +1। तो जब +1 लेंगे इसके सामने क्या, देखिए कॉलम और सामने का रो हट जाएगा। तो क्या होगा, 1, 0, -2 और 3। कोई दिक्कत। अब देखिए अब ये 2/2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट हो गए। तो 2/2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट का हल करना आपको बताए हुए हैं। क्या करते हैं भाई, गुना करते हैं A11 का A22 के साथ। तो समझिए कि क्या होगा, -2 में -5 से गुना करेंगे 10, 3 में -1 से गुना करेंगे -3, लेकिन चिन्ह क्या होता है, माइनस का पहले से ऑलरेडी। तो क्या हो जाएगा, प्लस में -1। अब देखिए -5 यही क्या होगा, -0, +1 ये क्या होगा, 3 यही क्या होगा, -0। तो देखिए 10 और 3 क्या हो गया, 13, -1, -5, 1, 3 हुआ कि नहीं, बोलिए। 13 में 2 से गुना किया कितना हो गया, 26। बोलिए। अब देखिए अब यहाँ पर आइए, -5 है ये। अब -5 का अगर गुना करते हैं हम तो कितना होगा, देखिए यहाँ पर आइए, +5 होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर क्या, 3 क्या होगा। अब यहाँ पर आइए, 26 और 5 जोड़ेंगे कितना आएगा, 31 में 3 जोड़ेंगे 34। कोई दिक्कत नहीं। बोलिए। मान क्या, 34। यस सर। 34 का वैल्यू जो है क्या 0 के बराबर नहीं है। तो समझिए कि यहाँ पर A इनवर्स क्या परिभाषित है, डिटरमिनेंट ऑफ A परिभाषित। जब डिटरमिनेंट ऑफ A परिभाषित है तो A इनवर्स भी परिभाषित होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स मेथड के द्वारा हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। नोट टू द पॉइंट, 2, 1, 1, 1 -2, -1, 0, 3, -5 लिखेगा कि नहीं लिखेगा। अब एडजॉइंट निकालना, देखिए ध्यान दीजिए, एडजॉइंट ऑफ A निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हम बताए थे आप लोगों को, सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, कोफैक्टर। क्या निकालना होगा, और कोफैक्टर का हम ट्रांसपोज करेंगे तब एडजॉइंट ऑफ A निकलेगा। निकलेगा कि नहीं। तो सबसे पहले अब यहाँ पर आइए, हम पहले हम कोफैक्टर निकालने जा रहे हैं। A11
बराबर क्या होगा M11। यस सर। अब M11 यहाँ पर ध्यान दीजिए, अभी बताया -2 3 -1 और -5 लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा बोलिए। अब हम गुना कर लेते हैं, -2 का -5 के साथ क्या होगा 10 और यहाँ -3 तो माइनस माइनस क्या +3 तो क्या होगा 13 होगा। यस सर। अब आइए A12 की बात करते हैं, तो यहाँ 1 और 2 दोनों ऐड करते हैं तो क्या है 3 क्या और नंबर है, तो यानी कि -M12 यहाँ लेंगे कि नहीं लेंगे बोलिए। और -M12 लेंगे तो माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, ब्रैकेट में इसको घेर लीजिए और डिटर्मिनेंट को इसके अंदर लिख लीजिए। तो देखिए अब यहाँ पर है जैसे ही लेंगे 1, यहाँ पर A12 यही ना जी। यस सर। तो इसके सामने का रो और सामने का कॉलम कटेगा, 1 0 -1 -5 होगा कि नहीं होगा। यस सर। हम डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन करें तो क्या आएगा -5 ना आएगा बोलिए। यस सर। माइनस माइनस का हो जाएगा +5, कोई दिक्कत नहीं सर। अब आते हैं देखिए A13 का मान निकालते हैं। अब यहाँ 1 और 3 ऐड करते हैं, कितना है 4। तो देखिए 4 है तो यहाँ पर क्या करेंगे, इवन नंबर है तो M13 करेंगे कि नहीं करेंगे। यस सर। M13 करेंगे ना जी। यस सर। तो M13 करेंगे तो देखिए इसके सामने का कॉलम और सामने का रो हटेगा, क्या लिखेंगे 1 0 -2 और 3 लिख सकते हैं। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कीजिए, 3 तो केवल 3 ना आएगा, डायरेक्ट रब करेगा तो हम यस सर। क्या कोई दिक्कत नहीं सर। अब आइए A21 चलिए A21 तो A21 यानी कि देखिए अब यहाँ पर 2 और 1 जोड़ते हैं तो 3 तो इवन नंबर है तो -M21 होगा कि नहीं। यस सर। ऑड नंबर है, सॉरी इवन नंबर नहीं है, क्या है ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर है तो -M21 तो -M21 है तो देखिए इसके सामने का आप देखिए रो और सामने का कॉलम हट जाएगा तो क्या लिखाएगा, यहाँ पे लिखाएगा माइनस को अगर ब्रैकेट में देखिए यहाँ लिखते हैं तो 1 3 होगा ना बोलिए। यस सर। 1 और 1 और -5 होगा यस सर। बोलिए। यस सर। अब यहाँ पर आइए -5 और -3 होगा कि नहीं बोलिए। यस सर। +8 तो माइनस ये तो माइनस क्या प्लस हो जाएगा। तो -8 होगा यस सर। और तब माइनस क्या +8 यहाँ। यस सर। कोई दिक्कत। अब आइए A22 सेकंड रो से। तो A22 का मतलब क्या हो गया सेकंड रो सेकंड कॉलम। यस सर। तो यहाँ एलिमेंट कौन है -2। अब इसको अगर लेते हैं तो इसके सामने का रो और सामने का कॉलम हट जाएगा, यस सर। बचेगा क्या देखिए M21 यहाँ पर चलेंगे तो M22 ना। यस तो सर। यहाँ पर क्या होगा देखिए 2 0 -1 -5 कोई दिक्कत। नहीं सर। अब यहाँ पर हम कैलकुलेशन करते हैं तो क्या आता है देखिए -10 और -0 तो क्या आ गया -10 इसका वैल्यू आया यस सर। बोलिए। यस सर। अब हम निकालेंगे किसका वैल्यू A23 का, किसका मान निकालेंगे A23 ठीक है। यस सर। तो A23 निकालेंगे तो देखिए अब A23 इक्वल टू -M23 ना, यस सर। बोल नहीं रहा है। यस सर। तो माइनस वाले को ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं। तो देखिए अब इसको जब हम अगर लेंगे तो इसके सामने का कॉलम और सामने का रो हटेगा तो क्या बचेगा 2 0 1 3 यही ना आएगा। यस सर। तो अब देखिए 6 -0 हो सकता है तो -6 इसका वैल्यू आ गया। अब आते हैं A31 के लिए। तो A31 में क्या होगा M31 क्योंकि 3 और 1 क्या होगा 4 क्या इवन नंबर है। यस सर। तो M31 लेंगे तो देखिए अब इसमें जब इसको लेंगे तो इसके सामने का रो और सामने का कॉलम हट जाएगा। यस सर। क्या होगा 1 -2 1 -1 1 और -1 होगा। Yes, sir. कैलकुलेशन कीजिए -1 और +2 Yes, sir. यानी कि केवल 1 आ जाएगा। यस सर। अब आइए ये 3 2 चलिए ये 3 2 निकालते हैं तो ये 3 2 यानी कि -M32 यस सर। होगा ना जी। यस सर। तो -M32 यानी कि देखिए अभी 3 है तो इसके सामने का रो और सामने का कॉलम हटेगा तो क्या होगा 2 0 -1 और -5 यही ना है। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या करेंगे -10 और 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता
तो -10 में लिखा है M33 M33। तो देखो A33 का मतलब -5, इसके सामने का रो और सामने का कॉलम हट जाएगा। Yes, sir. तो क्या बचेगा बोलो इसके अंदर? 2 1 1 minus 2 1 minus 2 -2 होगा ना। Yes, sir. तो देखो अभी यहाँ पर आओ, minus -4 -1 -5 होगा कि नहीं? Yes, sir. अब बताए हुए तुम लोग को कि जो भी अगर मान लो को फैक्टर निकलेगा तो उसको एक मैट्रिक्स के रूप में हम लेंगे। Yes, sir. तो मान लो हम बी ऑलरेडी पहले से ले चुके हैं, तो हम इसको सी के रूप में ले लेते हैं। Yes, sir. सी बराबर देखो अब यहाँ ले लिए क्या, A11 A12 A13 A21 A22 A23 रख सकते हैं। Yes, sir. A31 A32 A33। अब जो भी एलिमेंट्स आया है हम उसको इसके जगह पर प्रयुक्त कर सकते हैं। Yes, sir. तो देखो हम यहाँ पर आओ, A11 का वैल्यू कितना है, सामने यहाँ पर रखा हुआ है, कितना है 13। देखो A11 13 है ना जी। Yes, sir. A12 बोलो 5, 3 A13 कितना है 3 यानी कि 3। A21 कितना है देखो Yes. 8 है। A22 कितना है minus -10 है। उसके बाद A23 कितना है देखो Minus. -6। उसके बाद आओ A31 कितना है देखो 1। A32 कितना है देखो 3 है। minus 5 A33 कितना है -5। अब हमको एडजॉइंट निकालना है, जब एडजॉइंट ऑफ ये लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बोलो। Yes, Yes, sir. sir. और ट्रांसपोज ऑफ सी करेंगे। ट्रांसपोज ऑफ Yes. तो ट्रांसपोज करने के लिए बताए थे, क्या होता है ट्रांसपोज करने का तरीका, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज करना। तो यहाँ पर देखो हम रो को ही कॉलम में चेंज कर रहे हैं। तो देखो 13 5 3 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो हो गया कि नहीं हो गया। Yes, sir. ये एडजॉइंट का मान निकला हमारा। अब हमको क्या निकालना है, ये इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स बराबर क्या, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट का मान हमारा सामने देखो अभी यहाँ पर लिख देंगे 13, फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स है 13 8 1, सेकंड रो के एलिमेंट्स है 5 -10 और 3 -6 और -5 और डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान कितना है 34 आया है। Yes, sir. अब हम चाहेंगे तो इसको भाग भी लगा सकते हैं, लेकिन बताए थे कि इसको आप बाहर निकाल लीजिए, गुना करने में आसान हो जाएगा। Yes, sir. 1/34 और मैट्रिक्स को जो कहते हो आप छोड़ दीजिए। देखिए इस तरह 3 -6 -5। अब ये इनवर्स का वैल्यू मेरा आ गया। Yes, sir. अब हमको निकालना है x का मान, नोट टू द पॉइंट। इसका मान हम ला चुके हैं क्या, 1/34 और मैट्रिक्स के रूप में ये हमारा मान आया क्या 13। फर्स्ट रो में देखो, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स है 13 8 1 Yes, sir. और क्या 5 minus 10 3 है ना। Yes, sir. उसके बाद में आइए देखिए, उसके बाद 3 -6 -6। Minus 5. अब देखिए b का मान हम पहले से ऑलरेडी रखे हुए थे, क्या था b के रूप में जी बताइए, -1 -3/2 -3/2 -9 है ना। Yes, yes, sir. तो देखो यहाँ ध्यान दो, पहले हम गुना करेंगे। ये गुना करने का तरीका देखो, 3/3 ऑर्डर का है मैट्रिक्स। ये क्या है, ये क्या है 1/1 1/3 है, 1/1 है 3/1 है। यहाँ पर हम पहले गुना कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कॉलम तय की है। तो गुना करते जाइए प्रत्येक एलिमेंट्स का, 13 गुना -1 प्लस 8 गुना -3/2 प्लस 1 गुना -9 होगा कि नहीं होगा बोलिए। Yes, sir. अब आइए सेकंड का, 5 into -1 -10 into -3/2 होगा कि नहीं होगा। और उसके बाद 3 into -9 होगा। अब आइए
थर्ड रो में चलते हैं। तो देखिए 3 इंटू माइनस 1 माइनस 6 इंटू माइनस 3/2 माइनस 5 इंटू माइनस 9 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अब देखिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा, सही है ना? यस सर। अब देखिए 13 में अगर -1 से गुना करेंगे -13 होगा कि नहीं बोलिए? यस सर। यहाँ देखिए 2 से कट जाएगा 4 बार में ही। 4 में -3 से गुना करेंगे यानी कि -12 ही हो जाएगा। यस सर। आई देखिए -9, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अब आइए 5 में -1 से गुना करेंगे -5, इसको कटा दीजिए, माइनस माइनस क्या प्लस, तो प्लस 15 हो जाएगा। यस सर। ये क्या होगा -27, कोई दिक्कत नहीं सर। अब आइए देखिए -3, देखिए यहाँ कटा दीजिए 3 से, तो क्या होगा -9 होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो माइनस माइनस प्लस 9 होगा, क्या होगा प्लस 9, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर आइए, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस सीधी क्या होगा प्लस। प्लस क्या लिखेंगे 45 लिख सकते हैं यहाँ पर। यस सर। कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं सर। अब देखिए कैलकुलेशन कीजिए अब इसका, तो कैलकुलेशन कीजिएगा, एक बार चेक कर लिया जाए फिर से कैलकुलेशन। देखिए -13 ठीक है ना जी? यस सर। ये -12 यस। अब -12 और -9 क्या होगा -21 हो जाएगा। यस सर। -21 यहाँ लिखेंगे ना। यस सर। अब देखिए इसमें क्या होगा कि -27 और -5 -32, आप प्लस इस तरह से लिख लिए। यस सर। अब देखिए -13 और -21, तो माइनस माइनस तो प्लस होता है, कितना होगा -34। कि देखिए -32 है प्लस 15, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा? बोलिए कितना आएगा? घट के -17। और ये कितना होगा? 51। बोलिए 51 होगा। यस सर। लिख सकते हैं इस तरह से। यस सर। अब क्या करेंगे 1/34, तो यहाँ पर आइए 1/34 का हम गुना करने जा रहे हैं, तो -34 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? -1 आएगा, बोलो। यस सर। ये क्या होगा? -1/2 होगा। यस सर। और ये क्या होगा बताओ? 3/2 क्या होगा? 3/2। अब x के जगह हम क्या कर लेंगे? देखो यहाँ x y z, क्योंकि x यहाँ मैट्रिक्स के रूप में ना है, कंपेयर करेंगे और उसका एलिमेंट्स क्या है? x y z। अब -1 -1/2 और 3/2। अब क्या करेंगे? तुलना करेंगे ना, दोनों इक्वल मैट्रिक्स है तो यस सर। तुलना करने पर देखो x का मान क्या हो जाएगा? -1, y का -1/2 और z का 3/2। आंसर मिल रहा है।